हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि रेंज प्लस वन टू वन नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसने बोला कि ए बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310। तो जब आप 2310 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। 11 दूनी दो 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 पंजे 10। ठीक है। 11 वन जा 11, 0 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 35 3 105, 7 5 35, 5 कम 5। तो 2310 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गया? 2 × 3 × 5 × 7 × 11। ठीक है ना? तो यानी कि जो सेट ए है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 2 3 5 7 और 11। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ए से जेड में डिफाइंड था, तो इसलिए हमें ए को निकालना पड़ा। अब इसने एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। बोला है कि नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम ए टू द रेंज ऑफ एफ। मतलब इस एफ की जो रेंज होगी, एफ की जो रेंज है, ए से लेकर रेंज ऑफ एफ में कितने वन टू वन फंक्शन डिफाइंड हैं। अब हम इस फंक्शन की रेंज निकालें। ध्यान से देखिएगा। फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, नहीं ये बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो अंदर लिखा गया है x³ अपॉन 5। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। अब ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक बाहर वाला भी जो है वो होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पर पहले अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाहर से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फंक्शन जो है ना ए से डिफाइंड है, यानी कि हम इसके अंदर जो एक्स की वैल्यूज देंगे वो इस सेट ए से देंगे। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? ए है। तो यहाँ पर आप 2 रख के देखिएगा। तो जैसे आप 2 यहाँ पे रखेंगे x³ अपॉन 5 में, तो आपको 8/5 मिलेगा। 3 रखने पर 3 × 3 = 27/5 मिलेगा। 5 रखने पर 125/5 मिलेगा। 7 रखने पर 49 × 7/5 मिलेगा। और 11 रखने पर 121 × 11/5 मिलेगा। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को, है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेंगी वो मैं बता दे रहा हूँ। तो 8/5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पर आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, जिसकी वैल्यू होगी 5। इंटीजर की वैल्यू वैल्यू की बात करें, यहाँ पे आपको मिलेगा 25। यहाँ पर आपको मिलेगा 117। एक्चुअल में 117 मतलब 49 प्लस करके यहाँ पे मिलेगा। तो 117 की जगह आपको यहाँ पे 68 मिलेगा। कितना मिलेगा? 68। 68 प्लस 49। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 68 मिलेगा। इसी तरीके से आपको एक वैल्यू यहाँ पर भी मिल जाएगी। 387 में से अगर मैं 121 को माइनस करूँ, 6 6, तो 266 हमें यहाँ से मिलने वाला है। आप करके देख लीजिएगा। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या क्या मुझे मिलेगा देखिए। एक्स की जगह पर मैं 2 रखूंगा, तो 2² 4 होता है, 4 और 1 5। एक्चुअल में मुझे फिर x² प्लस x³ अपॉन 5 की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। x² जब यहाँ पे 2² करोगे उसके साथ 1 ऐड करोगे, जब आप 3 का स्क्वायर ऐड करोगे उसके साथ ये करोगे ऐड, है ना। तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको पहले 5 मिलेगा, एक 14 मिलेगा, एक 5 का स्क्वायर 25, उसमें आपको 25 भी मिला हुआ है, तो यानी 50 मिलेगा। फिर आपको मिलेगा 117 387। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, प्रोसीजर बता दे रहा हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे आराम से। अब बाहर से लॉग लगा हुआ है ना। तो एक्चुअल में लॉग लगा देंगे अगर सब में आप,
log 5 base 2, log 14 base 2, log 50 base 2, log 117 base 2, log 387 बेस 2। अब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लगा दीजिए, है ना। ये क्या होगी? रेंज। व्हाट इज दिस? रेंज। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको पता है कि इसको मैं, ये जो 5 है 2 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा जिसकी इंटीजर वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे ये पता है आपको कि 2 के क्यूब से ज्यादा है, यानी 3, और 2 की पावर 4 से छोटा है, तो यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। ये 2 की पावर 5 से थोड़ा ज्यादा है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 के बीच में है, तो ये यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, जिसका आंसर होगा 5। वैसे इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 7 से छोटा है, 2 की पावर 6 से बड़ा है, तो 6 पॉइंट समथिंग, तो यानी 6। वैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो रेंज में कितने एलिमेंट आ गए? 5 आ गए। 2, 3, 5, 6, 8। डोमेन में क्या क्या थे इसके? 2, 3, 5, 7, 11। 5 एलिमेंट डोमेन में थे, 5 इसके रेंज में है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू द रेंज ऑफ एफ। तो ए तो हमें पहले से निकाल दिया था, रेंज हमने यहाँ पे निकाल दी है। तो 1 टू 1 फंक्शन ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मुझे 2 को मैप कराना है, तो 2 को मैं किसी भी 5 में से किसी के साथ भी मैप करा सकता हूँ। तो 2 के पास कितने ऑप्शन है? मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, 5 एलिमेंट, 5 के 5 कनेक्ट करने, इसलिए 5 बॉक्स बना दिए। 2 के पास 5 ऑप्शन है। अब 2 लेट से 2 के साथ कनेक्ट हो गया। अब 3 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हो गया तो 1 टू 1 नहीं रहेगा। तो 3 के पास 4 ऑप्शन है। ऐसे ही 5 के पास 3 ऑप्शन होंगे, 7 के पास 2 और 11 के पास 1। क्योंकि सब कंपलसरी है तो सबका इंटू कर देंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।